हेलो, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू आर ऑल वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले studypool.com के बारे में, जो कि फिर से एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब कुछ studypool.com के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहूँगा, क्योंकि मेरे अगले आने वाले जो वीडियोज है उस दो वीडियोज के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे दो अगले वाले जो आने वाले वीडियो है वो तो पहला होगा शेख ट्यूटर्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों, शेख ट्यूटर्स यानी कि शेख एक्सपर्ट अलग है और शेख ट्यूटर्स अलग है। तो शेख ट्यूटर्स पर हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो इनकम है, सब कुछ मैं उस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरा जो मेरा वीडियो होगा वो होगा हम कोर्स हीरो से हम पेपल में अपनी जो अर्निंग होती है वो हम कैसे विड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये भी मैं सब इन डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर इन दो वीडियो में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही दिए गए रेड आइकन यानी कि बेल आइकन पे आप जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं studypool.com के बारे में। देखिए दोस्तों, इस studypool के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टडीपूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर रोज हजारों लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, और जो भी अपनी होमवर्क की हो या फिर स्कूल की या फिर कॉलेज की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट्स हो, वो आके यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें वहाँ पे क्वेश्चन उठाने और उनके आंसर हमको देने। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन होंगे या फिर कोई असाइनमेंट होगी, जो भी होगा उसके हिसाब से आपको पेड करेंगे। अब वो पेड कहाँ पे करेंगे, आपको सैलरी कैसी मिलेगी, ये सब हम इस आगे आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वीडियो हमारा एंड तक आप जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 20 से 30 मिनट यहाँ पे लगने वाले। और हाँ, इनके जो रूल्स है, नियम है, बहुत स्ट्रिक्ट है, स्पेसिफिकली इन द ग्रामर। ओके, तो अगर आपका ग्रामर भी अच्छा है, अगर ग्रामर अच्छा नहीं भी है तो आप इधर उधर से सर्च करके एकदम स्ट्रिक्ट से ये आपको एप्लीकेशन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन आप उनको फॉरवर्ड करते हो वही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, और वहां से ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब भी आप इसका एप्लीकेशन आप फिलअप करेंगे तो एकदम केयरफुल करिएगा, क्योंकि इससे आपको वहां पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के हम बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें होगा एक जनरल इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि आपको वहां पे आपका नाम, सरनेम और फिलअप करना होगा। फिर उसके नीचे आप जब आएंगे तो आपका एड्रेस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब होने के बाद आपको आपके सामने जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। वहां पे आपको आपकी बायोग्राफी देनी पड़ेगी, यानी कि आपका एजुकेशन क्या है, आपका कुछ ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस है तो आपको वहां पे फिलअप करना होगा, आपकी हॉबीज क्या है वो आपको वहां पे पुटअप करनी होगी। अब मैं फिर से दोस्तों, आप यहाँ पे एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि ग्रामेटिकल के बारे में आप यहाँ पे स्पेशल ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, एक भी मिस्टेक हो जाए तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशली आपके बारे में लिखिए, आपका एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपको स्पेसिफिकली टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर ट्यूटरिंग एक्सपीरियंस कितना है, किस फील्ड में हो, आप सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई अपनी सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में आप जाएंगे तो आपका थर्ड स्टेप में राइटिंग स्किल यहाँ पे अब राइटिंग स्किल में यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपके सामने 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे। उस 4 टॉपिक से आपको एक टॉपिक पिकअप करना है। अब आप 4 टॉपिक से एक टॉपिक चूज कर लेंगे तो उस टॉपिक पे आपको कम से कम 200 वर्ड्स यानी 200 वर्ड्स में एक इसे लिखना है। अब ये इसे
अब आपको इसे क्यों लिखना है, क्योंकि इससे से वो स्क्रूटनी करेंगे कि आपका इंग्लिश नॉलेज कितना है, आपकी ग्रामर पे कितनी कमांड है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी कमांड है, ये सब आप वो यहाँ पे आपका चेक करेंगे, क्योंकि उनके नियम्स उनके रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से थोड़ी बार गूगल की भी हेल्प कर सकते हो, लेकिन आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब उधर से कॉपी करोगे गूगल से, लेकिन आपको यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और कॉपी पेस्ट क्यों करने का, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका खुद का भी कुछ नॉलेज होगा ना, तो आप खुद भी आपका जो कुछ भी इससे का नॉलेज है, वो जो भी टॉपिक का नॉलेज है, आप वहां पे पुटअप कीजिए। थोड़ी बार हेल्प जरूर आप गूगल से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम केयरफुली आप यहाँ पे पुटअप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप है, वो है उनकी पॉलिसी के रिगार्डिंग मतलब, और हाँ, सबसे पहले उनकी पॉलिसीज आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो फोर्थ स्टेप आएगा उनकी पॉलिसीज के तौर पर ही आधारित होगा। अब पॉलिसी मतलब क्या होती है, आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा नहीं करना है, आपको आंसर कैसे देने हैं। देखिए, अगर आप ट्यूटरिंग का पहले वाला कोई एक्सपीरियंस है तो आप भी इसके आंसर जरूर जानते होंगे। देखिए, ये जो फोर्थ स्टेप है, आज उसके आंसर आपको खाली ट्रू और फॉल्स में देने। अगर आपको यहाँ पे एक भी आंसर गलत हो जाएगा तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देने। अगर एक भी आंसर गलत हो जाएगा तो आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आप और सब आपका रिजल्ट है अंत में आ जाएगा, एंड में आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें ये गलती की है, वो गलती, इसलिए आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आपको तुरंत ही 5 स्टेप होने के बाद आपको मालूम चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो अगला स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप आएगा, वो है पेमेंट मेथड का। अब देखिए, एक यूएस बेस्ड वेबसाइट है, तो जनरल है कि आपका जो पेमेंट आने वाला है ऑफकोर्स पेपल से आएगा, तो आपका एक वेरीफाइड पेपल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक वैलिड पेपल अकाउंट नहीं है तो आपको एक वैलिड पेपल अकाउंट बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाएंगे, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहां पे वो वीडियो मेरा देखिए और एक वैलिड पेपल अकाउंट आप जरूर बनाएंगे। एक इजी मेथड है वैलिड पेपल अकाउंट बनाना, और हमें उसके जो पेमेंट्स है वो भी रिसीव करने, एकदम इजी तरीके से हम पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना फिफ्थ और लास्ट स्टेप यानी कि पेमेंट डिटेल्स। अब वो सब फिलअप करने के बाद आपके सामने एक ऐसा मतलब केवाईसी आएगा। उस केवाईसी में आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पे आपको अब उस पेपर पे आपको क्या करना है, पेपर पे आपको लिख देना है kyc4studypool.com, और जिस तारीख की आप केवाईसी कर रहे हैं वहां पे आपको उस तारीख डालनी है, यानी कि kyc4studypool.com, और आज की डेट है 10/11/2020। जो भी डेट है आपकी, जिस तारीख को आप केवाईसी कर रहे हो उसकी तारीख यहाँ पे लिखनी है, और इस हाथ में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि अगर पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, या फिर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जो भी आप 4-5 आइडेंटिटी कार्ड्स आपको वहां पे दिए गए, वो एक हाथ में पकड़े, और एक हाथ में प्लेन पेपर जिसपे आपने लिखा होगा केवाईसी फॉर स्टडी पुल, और नीचे तारीख होगी, ऐसा पकड़ के आप एक क्लियर सा फोटो निकालिए और वहां पे अपलोड कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू चला जाएगा। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर आपका एक भी कोई स्टेप्स यहाँ पे मिस होता है, या फिर कोई भी आपको यहाँ पे गलती होती है, तो आपके सामने तुरंत रिजल्ट आ जाएगा कि आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है तो आपका एप्लीकेशन रिव्यू होने के बाद आपको सामने एक रिजल्ट आएगा कि आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि आपका ग्रामर अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा होता है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे, और सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए दोस्तों, यहाँ के एक सिस्टम है वो मुझे भी पसंद नहीं है, कोई भी आइदर सोल्यूशन इन लो या फिर हेलो एक्सपर्ट कोई भी हो जिसमें सेम सिस्टम है, बिडिंग सिस्टम है, वही सिस्टम यहाँ पे हो कि मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके बीड लगाना पड़ता है, बीड हमारे एक्सेप्ट होती है नहीं होती है, थोड़े झंझट का काम रहता है। ठीक है, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट है, आपकी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल है, तो स्टूडेंट्स आपको ही प्रेफर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट एक क्वेश्चन दिया जाता है, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उस स्क्रीनशॉट पे आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और वहाँ पे सब्जेक्ट आते हैं, और उस क्वेश्चन के आगे उसकी प्राइस दी जाती है, यानी कि $3, $10, $45, $50 जो भी है वहां पे प्राइस दी जाती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन लेना है और उसके आंसर लिख के उनको फिर से सबमिट कर देने। ठीक है दोस्तों, जैसे आप आंसर सबमिट करेंगे वैसे वो स्टूडेंट्स आपको पेपल में आपका जो पेमेंट है वो
डाल देंगे और पेपल से आप अपने इंडियन बैंक में वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पे कितना मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जब भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं पेमेंट का, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको मिनिमम कितना चाहिए और मैक्सिमम कितना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम जो है आप $10 सिलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम $150 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वेबसाइट पे नए तो आप मिनिमम $10 ही सिलेक्ट करिएगा अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, क्योंकि जब भी आप नए होते तो मैक्सिमम मतलब होप मत रखिएगा, थोड़ा थोड़ा कमाइएगा और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, तो आप धीरे 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 वो जो आपका डॉलर से पेमेंट मेथड है थोड़ा सा बढ़ाएगा, $10 से $15, 15 से 20, 30, ओके, ऐसा $50 ऐसा बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन इनिशियली आप उसे $10 पे रखिएगा, ताकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बताया कि जैसे कि आपको बिडिंग लगानी पड़ती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी मिनिमम अमाउंट जिसने भी रखा है उसके पास आते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं और उसको अपना आंसर देने के लिए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो मिनिमम है वो आपको यहाँ पे रखना है, आप धीरे धीरे उसके बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इस वीडियो में मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। अगर और भी आपके मन में कोई इसके बारे में डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, उसकी मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने बताया कि शेक ट्यूटर्स और कोसेरो से हम कैसे मनी विड्रॉ कर सकते हैं, ये मेरे अगले आने वाले 2 वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।